और भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां निजी स्कूल के हॉस्टल में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। 8 साल की मासूम से मां को आप बीती बताई है। नाबालिग छात्रा की मां ने देर रात एफआईआर दर्ज कराई। बता दें कि स्कूल संचालक समेत कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है। ज्ञान गंगा बोर्डिंग स्कूल हॉस्टल मिसरोद का ये मामला है। घटना 4 से 5 दिन पुरानी बताई जा रही है। बच्ची जब सुबह अपने पलंग पे सो रही थी तो बच्ची ने फिर वहाँ की वार्डन से बोला कि मेरे पेट में पेन हो रही है और मुझे प्राइवेट पार्ट पे पेन हो रही है। तो उन लोगों ने बच्ची को नहलाया धुलाया। बच्ची की ब्लड हो रही थी, कपड़े ब्लड में हो रहे थे, वो भी उन लोगों ने वॉश किए। और बच्ची ने बोला कि मुझे मम्मा से बात करनी है। उन लोगों ने मम्मा से बात बोले आप स्कूल जाओ, वहाँ से आओ, उसके बाद हम मम्मा से बात कराएंगे। बच्ची को स्कूल भेजा, बच्ची को डराया, बच्ची को बोला कि आप कुछ भी नहीं बताओगे कि स्कूल में किसी को भी, यदि आप बताओगे तो हम आपकी मम्मा से बात नहीं कराएंगे। बच्ची स्कूल से जब होके आई, बच्ची ने अगेंस्टली कहा कि मेरी मम्मा से बात कराओ। उन लोगों ने कहा नहीं, हम संडे के पहले आपकी बात नहीं करा सकते। और क्योंकि मैं यहाँ थी, जो संडे को जब मैंने कॉल किया स्कूल में तो उनने मुझे कहा बच्ची से भी बात नहीं हो पाएगी, सो रही है बच्ची। जब मैंने दोबारा कॉल किया तब पीछे से आवाज़ आई कि 2 मिनट से ज़्यादा बात मत करना। मेरी बच्ची फ़ोन पे रो पड़ी और फ़ोन कट हो गई। जब मैंने दोबारा वीडियो कॉल करी तो बच्ची ने बताना चाहा कि मम्मा मुझे ब्लीडिंग, ऐसा कुछ 2 वर्ड बोला और उनने फ़ोन कट करके मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया। बोर्डिंग स्कूल है? हाँ, बोर्डिंग स्कूल है वो। ज्ञान गंगा बोर्डिंग स्कूल भी है, हॉस्टल भी है, मिसरो रोड पे है। पुलिस ने साथ देगी आपको, ऐसा लग रहा है? मुझे ऐसा, क्योंकि मुझे ऐसा बस लग रहा है भगाया जाएगा। मैं चाह रही हूँ उस जो भी मुझे उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उसको सलाखों के पीछे भिजवाया जाए, उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। मैं तो बोल रही हूँ उसको फांसी के फंदे पे सजाया जाए। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ अनिरुद्ध हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। अनिरुद्ध, मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, कैसे इस पूरे मामले की जानकारी लगी? देखिए, भोपाल में फिर एक इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जिसमें 8 साल की छोटी सी मासूम बच्ची के साथ रेप का मामला ये पूरा था। और ये घटना 5 से 7 दिन पुरानी बताई जा रही है। लेकिन बच्ची की मां को जब बच्ची ने वीडियो कॉलिंग किया और उसके बाद उन्हें पेरेंट्स को पता चला कि बच्ची के साथ इस तरह से हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी इसमें दुखद बात यह थी कि बच्ची को मां को एफआईआर दर्ज करवाने के लिए घंटों मिसरोद पुलिस थाने के बाहर मशक्कत करनी पड़ी, लोगों से, अपने परिचितों से फोन करवाने पड़े। उसके बाद देर रात को एफआईआर दर्ज हुई और देर रात को ही जब वे अस्पताल में गई 1250 मेडिकल करवाने बच्ची के साथ, उस वक्त उन्हें स्कूल के संचालकों द्वारा, उनके परिचितों द्वारा धमकी भी दी गई। तो भोपाल में कानून व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह लगाता ये पुलिस का रवैया सामने आया है। और ये घटना मिसरोद थाने की है। भोपाल में मिसरोद थाने में ज्ञान गंगा स्कूल और उसका हॉस्टल आता है। बच्ची की मां खुद बता रही है स्कूल और हॉस्टल का नाम। और उन्होंने 2 बजे, कल 2 बजे से ये घटना, जब बच्ची की मां को पता चला कि इस तरह की घटना उनकी बच्ची के साथ हुई है, वह मिसरोद थाने पहुंची, लेकिन उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। देर रात को लगभग 10 बजे के बाद उनकी एफआईआर दर्ज हुई। उसके बाद लगभग 12 बजे के बाद रात को वे 1250 बच्ची के साथ मेडिकल करवाने गई। उस वक्त पुष्टि हुई कि बच्ची के साथ एफआईआर हुआ है। बच्ची पूरे आरोपियों को पहचान रही है, वो बता रही है कि कौन थे, क्या थे। उसने पूरी बात अपनी मां को बताई है। लेकिन मिसरोद पुलिस की कार्य प्रणाली, जबकि भोपाल में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है और गृह विभाग मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पास है, तो पुलिस की कार्य प्रणाली पे बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि इतनी देर बाद एफआईआर क्यों दर्ज हुई और आधी रात के बाद जब बच्ची की मां 1250 अस्पताल में एफआईआर मेडिकल करवाने गई तो उसे वहीं पुलिस के सामने ही धमकी दी गई। बिल्कुल अनिरुद्ध, पुलिस कमिश्नरी लागू है, लेकिन पुलिस की ओर से इस तरीके की इस बड़े मामले में लापरवाही एक बड़ी चिंताजनक बात है। और यहाँ पर बात की जाए तो ये पहला मामला है या फिर इससे पहले भी ऐसे मामले यहाँ पर हो चुके हैं? देखिए, इससे पहले भी इस तरह के मामले सामने आए, लेकिन इस मामले में पुलिस ने पूरी तरह से स्कूल संचालक को और हॉस्टल वार्डन को और आरोपियों को बचाने की कोशिश की। लेकिन बाद में दबाव पड़ने पे हॉस्टल वार्डन सहित 3 लोगों पे मामला दर्ज किया गया। मिसरोद थाने में यह मामला दर्ज हुआ। और जहां तक आज इस मामले में कार्रवाई की बात करें तो आज मिसरोद पुलिस
ज्ञान गंगा स्कूल के संचालक और अन्य स्टाफों से थोड़ी देर बाद पूछताछ शुरू करेगी, जिससे कि घटना की पूरी सच्चाई सामने आए। लेकिन जिस तरह बच्ची की मां ने अपना बयान दिया है, उन्होंने स्कूल का बाकायदा नाम लिया मीडिया के सामने, कैमरे के सामने, और उनका साफ कहना था कि बच्ची का कहना है कि अगर उसके साथ गलत करने वाले लोग उनके सामने आते हैं तो वे आरोपियों को पहचान लेगी। उन्होंने 2-3 नाम भी बताए हैं जिसकी पुलिस भी जांच कर रही है, और बच्ची की मां बड़ी कॉन्फिडेंट है कि उनकी बच्ची के साथ इस तरह की घटना हुई है तो वो आरोपियों को सजा जरूर दिलवाएंगी। और बच्ची की मां ने जनता से भी आह्वान किया है कि दुख की संकट की इस घड़ी में अगर कोई मेरी मदद करना चाहे तो मदद करे, लेकिन आरोपियों को जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए बच्ची की मां बड़ी सख्त रवैया अपनाए हुए। बिल्कुल अनिरुद्ध, पहले तो पुलिस की ओर से लापरवाही इस मामले में बरती गई, लेकिन अब बात करें तो एफआईआर दर्ज कर ली गई है और किस तरीके से पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। क्या सिक्योरिटी गार्ड भी उस दौरान मौजूद नहीं था और हॉस्टल की सेफ्टी के लिए कुछ भी नहीं था? सीसीटीवी कैमरे क्या कुछ सामने आए हैं? देखिए, पुलिस ने इस पूरे मामले में जो छोटी सी बच्ची के स्कूल के हॉस्टल में दुष्कर्म हुआ है, उस मामले में हॉस्टल वार्डन सहित 3 लोगों पे एफआईआर दर्ज कर ली है। थोड़ी देर बाद पुलिस वापस उसी स्थान पे पहुंचेगी जहां यह घटना हुई है। पुलिस अपनी जांच में सीसीटीवी से लेकर सारे उन बिंदुओं की जांच करेगी। एक महिला अधिकारी को नियुक्त किया गया इस पूरी जांच के लिए, और इस पूरा मामला अब भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा के पास भी है, और वह खुद इस मामले पे पूरी नजर रखे हुए हैं कि कहां लापरवाही हुई और एफआईआर में देरी क्यों हुई। लेकिन पुलिस अब इस मामले की सख्ती से जांच करेगी, सीसीटीवी की जांच होगी, हॉस्टल वार्डन से पूछताछ होगी, और उसके साथ 2 अन्य आरोपी है। और बच्ची जिसका नाम ले रही है, बच्ची की मां बार बार उस नाम को भी उजागर कर रही है खुलेआम, और कह रही है कि अगर बच्ची को उन लोगों को आमना सामना करवाया जाए तो पहचान जाएगी कि किसने ये गलत काम किया है। और जहां तक बात करें तो 8 साल की इस बच्ची को उनके पेरेंट्स ने 10 या 15 रोज पहले ही इस हॉस्टल में, डे बोर्डिंग स्कूल का हॉस्टल है, वहां भर्ती कराया था। और अचानक जब वीडियो कॉलिंग पे बच्ची से बात हुई तब इस घटना का खुलासा हुआ, और बच्चे की मां ने बड़ा साहस दिखाते हुए देर रात मशक्कत करने के बाद एफआईआर दर्ज करवाई। देर रात में 1250 अस्पताल मेडिकल करवाने पहुंची, और उस वक्त जो उनको धमकी दी गई थी उनका नाम भी वो बता रही है स्पष्ट रूप से, तो उससे भी पूछताछ होगी कि उनने इस मामले को रफा दफा करने स्कूल संचालक ने किसे भेजा था, या वो कौन व्यक्ति था, या कहां से आया था। बिल्कुल अनिरुद्ध, यहाँ पर बात करें तो पहले पुलिस आनाकानी कर रही थी, फिर एफआईआर दर्ज कर ली, लेकिन अगर ठीक तरीके से जांच नहीं होती है, बच्ची की मां ने भी कहा है कि कोई भी सहायता करना चाहता है तो वो कर सकता है, लेकिन सजा जरूर दिला के रहेंगी। लेकिन अगर पुलिस की ओर से इस मामले में अभी भी लापरवाही बरती जाती है तो क्या कोई विरोध प्रदर्शन जैसी स्थिति बन सकती है? इसके साथ ही चुनावी दौर चल रहा है, चुनावी सरगर्मी है, ऐसे में सियासत भी इस मामले में देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल, सियासत देखने को मिल सकती है, लेकिन सियासत से ज्यादा ये एक इंसानियत का मामला है, मानवता का मामला है। एक छोटी सी बच्ची के साथ रेप जैसी घटना हुई है, और वो भी प्रदेश की राजधानी भोपाल में। और भोपाल में इस घटना के होने का मतलब है कि कानून व्यवस्था पे पूरी तरह से सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि ये घटना हॉस्टल के अंदर हुई, पब्लिक प्लेस पे नहीं हुई, लेकिन ये स्कूल जहां पे ये घटना हुई है वो बड़े रसूखदार लोगों का बताया जा रहा है, इसीलिए शायद पुलिस पे भी प्रेशर था कि उसने एफआईआर करने में देरी की। लेकिन अब ये पूरा मामला मीडिया की सुर्खियों में आ चुका है, लोगों को पता चल चुका है, सोशल मीडिया पे आ चुका है, तो पुलिस अब इस मामले में सही जांच करेगी, उस पर भी दबाव है। और जहां तक इस स्कूल के संचालकों की बात करें तो आज स्कूल के संचालकों से पुलिस पूछताछ करेगी। इसके अलावा वहां पे जितने भी कर्मचारी थे उनसे भी पूछताछ होगी। और सबसे बड़ी बात है कि यह स्कूल जिनका है, जो इसके संचालक है, वो रसूखदार लोगों की श्रेणी में आते हैं, तो क्या उन पे कार्रवाई होगी? इस पे पूरी पब्लिक की और पूरे भोपाल की नजर लगी है। लेकिन बच्ची की मां का स्पष्ट कहना है कि जो भी दोषी हैं, जो भी इस मामले में दोषी है, पुलिस जिस भी तरह से जांच करेगी और दोषियों का पता करेगी, वे उन्हें सजा दिलवा कर ही मानेंगी। बिल्कुल अनिरुद्ध, मामले में देखना होगा कि क्या कार्रवाई पुलिस की ओर से की जाती है, किस तरीके से जांच होती है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।